वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम प्रत्येक दिन करेंट अफेयर लेकर आते हैं और वो भी स्पेशल रेलवे, एसएससी और बीएसएससी को टारगेट करते हुए कम समय में ढेर सारे करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक जीके और जीएस भी रहता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की फुल गारंटी है। दोस्तों आज 6 मार्च है और 6 मार्च का जितने भी करंट अफेयर हो सकते थे सब हमने इस पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और वक्त को रहते आप अपना डिसीजन खुद ले लीजिए कि हमें करना क्या है और किस मोड़ तक जाना है, किस मुकाम तक जाना है। कहा जाता है ना कि हीरा चमक लाती है पत्थर घिस जाने के बाद। हीरा चमक लाती है पत्थर घिस जाने के बाद, इंसान को समझ में आता है वक्त निकल जाने के बाद। कोई भी व्यक्ति को एक बार में वह इंसान नहीं पहचान में आ पाता है जो एक्चुअल में अच्छे और ईमानदार व्यक्ति होते हैं, क्योंकि आजकल झूठा जो है वो सच्चाई का पहनावा पहनकर पूरा दुनिया में घूम रहा है और लोग उसी को सच्चाई मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो झूठे है जो सच्चाई का दामन पहन के घूमते फिर रहा है। इसलिए इस बात को देखते हुए, सतर्क रहते हुए अपनी पढ़ाई को करिए और समय को बर्बाद बिल्कुल मत करिए। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज 6 मार्च है। 6 मार्च का पूरा करेंट अफेयर हमने मेंशन किया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको 4 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया है? 4 मार्च को। 1 मार्च को हमने इसके पिछले सेशन में बताया था कि शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, दोनों इसी दिन। शून्य भेदभाव के मतलब भी हमने बताया था कि जिसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव न हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या जाति के नाम पर हो या किसी स्थान के नाम पर हो। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? ये आपको फ्रांस जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रोवाइड किया है और बोला है कि ये संविधान के नज़रिए से सही है। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए जो फ्रांस से है। जैसे हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा, भारत 50वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र अगर कोई है तो फ्रांस है। फ्रांस में तमिल कवि तिलवरुवर की प्रतिमा की उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। इतने रिलेटेड फैक्ट थी फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा। ओके, हाल ही में किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? ये आपको डीआरडीओ किया। किसने किया है? डीआरडीओ। ये जो फिगर आप देख रहे हैं दिस इज वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम। ये डिफेंस का बहुत शॉर्ट रेंज का सिस्टम है और हाल ही में इसको सफल परीक्षण कर लिया गया है। आज के सेशन में आप लोग डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइएगा क्योंकि हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दे दी है? ये आपको राजस्थान में ये नियम लागू हो चुका है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। चलिए देखिए, हाल ही में कौन मनोरंजक
भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। देखिए, मनोरंजक भांग होता है क्या है? नॉर्मल रूप से आप भांग देखते होंगे, इस तरह का उसका वृक्ष होता है, नज़दीक से भी कई लोग देखे होंगे। तो ये जो भांग होता है उसमें कुछ स्वीट मिला दिया जाता है, कुछ मीठा चीज़ मिला दिया जाता है, और मीठा चीज़ मिलाकर उसको एक मिठाई जैसा बना दिया जाता है। ये जो सिस्टम हो गया, ये जो बनकर तैयार हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं मनोरंजक भांग। अब इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है थाईलैंड ने। थाईलैंड बोला कि भांग तो अलाउ है ही नहीं, मनोरंजक भांग भी अलाउ नहीं है। तो किस देश में प्रतिबंध लग चुका है? तो थाईलैंड में। मतलब थाईलैंड में पूरी तरह से इसे बैन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? ये आपको नागालैंड की सरकार है। कौन है? नागालैंड की सरकार। नागालैंड से रिलेटेड और भी फैक्ट देखिए। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्निवल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो वह नागालैंड बना। फागनोन कोनयाक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी। इतनी फैक्ट थी नागालैंड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए हम करेंट अफेयर के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहे हैं, इस बात को भी आप याद करते जाइए ताकि आपको एग्जाम में कोई तरह की दिक्कत ना हो। 7 नंबर देखिए, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है? ये आपको कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा का ये लोगो है। कोटक बैंक है, जनरली इसको कोटक महिंद्रा भी बोलते, दोनों इसी का नाम है। इसने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया। ये स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन होता है क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास सोना है और आप चाहते हैं कि बैंक से लोन ले, आपके पास ज़मीन नहीं है बट सोना है, या जो भी है, आप चाहते हैं कि गोल्ड लोन ले, तो वो करेगा क्या कि आपका गोल्ड को रख लेगा और जितना वजन होगा उसी हिसाब से वो अपना सेव करके रखेगा, और इसके बाद जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा। इसके एवज में क्या करता है कि वो आपसे इंटरेस्ट भी लेता है। तो ये जो है से कोटक महिंद्रा लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ? ये आपको कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवा फिर से शुरू कर दिया। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता। कनाडा की डेनियल मैकगाय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की। मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचार पर रोक लगाया। इतना रिलेटेड फैक्ट था कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये आपको गुजरात में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। गुजरात से रिलेटेड और भी चीज़ देखिए जल्दी से। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल जिसका नाम है कचरी खरेक को जीआई टैग मिला। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में समुद्री असलग की नई प्रजाति मिली है? ये आपको उड़ीसा में मिला। कहाँ मिला है? उड़ीसा में मिला है। और भी चीज़ें देखिए जो उड़ीसा से है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की।
उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ISBT जो है यह एक बस स्टैंड है, अब इसका नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे NSG महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? ये आपको दलजीत सिंह को मिला। किन्हें मिला है? दलजीत सिंह को मिला है। और भी नियुक्तियां देखिए, जैसे अजय मणिक राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्ति की गई है। विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर गीता वात्रा बनी। श्री साद अहमद वराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंथा कल्या बनी है। सरकार ने AS राजू को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। इतनी थी नियुक्तियां से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये 1 मार्च को लॉन्च किया गया। नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी, वहीं से लॉन्च हुआ है। ये रहा उस समय का दृश्य। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। हाल ही में किस देश ने वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया है? ये आपको भारत किया है। और भी चीजें देखिए रिलेटेड है, जैसे भारत की पहली महिला रॉबर्ट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें है, 80 यहाँ हो गया है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पाद भारत बना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? ये आपको उड़ीसा सरकार करेगी। कौन करेगी? उड़ीसा सरकार। और भी उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। भुवनेश्वर के बारामुंडा में एक ISBT बस स्टैंड का नाम बदलकर BR अम्बेडकर रख दिया गया है। रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं है। हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन के मेजबानी के रूप में घोषित किया जाएगा? ये आपको बेजिंग को किया जाएगा। किसको किया जाएगा? बीजिंग को। बीजिंग जो है चाइना का कैपिटल है, चीन का ये राजधानी पड़ता है। देखिए मैप में, ये रहा चाइना, इसका कैपिटल है जो बीजिंग, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसका बाउंड्री, चाइना का बाउंड्री देखें तो मंगोलिया से लगता है, इधर भारत से लगता है। यहाँ पर देखिएगा तो किर्गिस्तान से लगता है, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है। तो आपको आज का सेकंड प्रश्न रहेगा कि चाइना किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे साथ बने हुए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।